हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एमसीक्यूज होंगे, और इसमें देखो जो चैप्टर 6 है ना, तो उसमें बेसिकली जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो भी इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हमने थ्योरम्स और जो भी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, तो उन थ्योरम्स का एप्लीकेशन हम लोग कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो साथ साथ हम लोग जो भी थ्योरम है उसको भी हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, कैसे हम लोगों ने उस थ्योरम को, उसको हमने स्टेटमेंट को अप्लाई किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर। तो आप लोग फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो एपी का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, एपी इज 3 सेंटीमीटर, ए आर दिस is 4.5 centimeter, AQ is 6 centimeter, AB is 5 centimeter। तो दैट मीन्स ये फुल जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। देन AC is 10 सेंटीमीटर, राइट। AC is 10 सेंटीमीटर। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। जस्ट कंसिडर ट्राइंगल ABC। ओके, तो इस ट्राइंगल में वी कैन सी दैट AP अपॉन AB दिस इज 3 डिवाइड बाय 5, राइट। और अगर हम निकालें AQ डिवाइड बाय AC, AQ डिवाइडेड बाय AC, तो AQ बाय AC कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 10, दैट इज अगेन 3/5। तो अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू AQ डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, तो ये दोनों रेशियोज आ रहे हैं इक्वल, ये दोनों रेशियोज इक्वल है। तो अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो क्या मैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैन आई से दैट कि जो लाइन PQ है, PQ लाइन है, वो पैरेलल होगी BC के। देखो जो बीपीटी थ्योरम है वो क्या बोलती है, बीपीटी थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, हमने क्या किया कि दो लाइन से, कोई दो पॉइंट्स हैं जो कि इस टाइप से पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं किसी थर्ड साइड के, तो अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, थर्ड लाइन के, देन दिस अपॉन दिस is equals to this upon this, और this upon this whole ratio will be equals to this upon this whole ratio। ठीक है, ये तो हो गया बीपीटी थ्योरम। जो कन्वर्स है वो क्या बोलती है, अगर ये रेशियोज इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये जो लाइंस है दोनों वो पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने वही अप्लाई किया है कि अगर रेशियोज आर सेम देन दी लाइंस विल बी पैरेलल। अब देखो PQ पैरेलल है BC के, तो PQ अगर पैरेलल है BC के, दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये PR है, ये छोटा सा जो PR है, दैट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू BD। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो दैट मीन्स नाउ वी कैन से दैट, तो अब हमने क्या बोला कि जो PQ है दैट इज पैरेलल टू BC। अब PQ अगर पैरेलल है BC के, तो नाउ वी कैन से दैट PR इज ऑल्सो पैरेलल टू BD। अब अगर PR पैरेलल है BD के, तो क्या हम लोग यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। बीपीटी क्या बोलेगी, अभी बीपीटी बोलेगी कि AP डिवाइड बाय AB विल बी इक्वल्स टू नाउ AR डिवाइडेड बाय AD। सिंपल। अब हमने क्या किया, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमने क्या किया, रेशियोज को इक्वल कर दिया। अब वी नो दैट AP is already given to us, that is 3, AB is already given to us, that is 5, AR is also given to us, so we already need to calculate is the value of AD। तो इसका मतलब AD will be 3, sorry, AD will be now, एक second, AD is 5 into 4.5 divided by 3, so this will be now 5 2s are 10, 3 1s are 3 and 3 5s are 15, तो ये हो गया 15 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 7.5 इज द वैल्यू ऑफ AD। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ AD। देखो कॉन्सेप्ट कितना सा था, सिर्फ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो उसी से यहाँ पे इसने कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। तो हमने यहाँ पे दो थ्योरम्स को यूज किया, बीपीटी को भी यूज कर लिया और बीपीटी के कन्वर्स को भी यूज कर लिया। तो इस टाइप से ना अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर एग्जाम में, है ना।
तो हमें देखना है कि कौन सी थ्योरम अच्छे से एप्लीकेबल हो रही है और फिर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन में आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर MN दिस लाइन इज पैरेलल टू QR। ठीक है, ओके, MN is parallel to QR if PM line PM, okay, this is already given to us, that is X, then MQ is here, that is already given 10, PN is also given to us, that is X minus 2, then we have to, okay, and R is also given to us, that is 6, then we have to find the value of X, okay। अब देखो यहाँ पे हमें जैसे हमें दिखाई देता है कि एक लाइन पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, जैसे ही हमें लिखा MN is parallel to PQR or sorry QR, then we can apply by now basic proportionality theorem, basic proportionality theorem से we can say that कि A, sorry not A, PM divide by MQ, ये दो लाइंस पैरेलल है ना, तो जो भी ये जो लाइंस को डिवाइड कर रही है, ये दिस रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू दिस रेशियो, ओके। सो PM by MQ is equals to PN divided by NR। तो PM की वैल्यू कितनी है X, MQ की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस 10, PN इज ऑल्सो गिवन टू अस X minus 2 एंड NR कितना दिया है हमको 6 सेंटीमीटर। अब क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना है। तो 6 इंटू एक्स विल बी 6x इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स माइनस 2, ओके। सो दिस विल बी 6x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 10 टू ज़ा 20। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जो भी x की टर्म्स है ना, इनको हमें एक साइड रख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -20 को वी विल ट्रांसपोज इट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी 20 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 6x। तो ये कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 6x विल बी 4x। So this implies the value of x will be 20 divided by 4. 4 5s are 20. So value of x is 5 centimeter. Okay, so here option A is the correct answer. तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ in the given figure AB is parallel to DE and BD is parallel to EF, ओके। तो हमको क्या चाहिए, DC स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अब देखो जो जो भी हमको पैरेलल लाइंस दी हुई है ना, तो हमें क्या करना है, वही ट्राइंगल्स को इंक्लूड कर लेना है। तो पहले इसने बोला है कि AB is parallel to DE, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो इसका मतलब हमको ये बड़े वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, राइट। तो पहले ले लेते हैं बड़े वाला ट्राइंगल। तो देखो AB इज पैरेलल टू DE, तो जब हमको रेशियो लेने हैं, या तो हमको ये वाली मतलब ये बेसिकली साइड्स को इंक्लूड करना है ना, अब ये देखना है कि हमें किन साइड्स का रेशियो लेना है, ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हमें साइड्स इंक्लूडेड है ना, हमें उन्हीं का रेशियो लेना पड़ेगा, ओके। तो देखो DC तो हमको चाहिए ना, तो CD तो हम डाल ही देते हैं। तो CD डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब देखो दो पॉसिबिलिटी, या तो हम लोग DA ले सकते हैं या फिर CA ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, AC लिखा हुआ है ना हर जगह, तो हम लोग AC ले लेते हैं, बड़े वाला साइड, या फिर CA बोल दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। AC CA इज इक्वल्स टू, CD लिख रहे हैं तो CE लिख सकते हैं इसको, और AC ले रहे हैं तो हमको लेना पड़ेगा BC, ओके। तो CD अपॉन AC हमें किसके इक्वल मिला, CD अपॉन AC इज इक्वल्स टू CE अपॉन BC। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने निकाला इस वाली कंडीशन से कि AB पैरेलल है DE की। अब मेरे को सेकंड कंडीशन दी है कि BD इज पैरेलल टू नाउ EF। अब BD अगर पैरेलल है EF के, तो कैन आई से दैट, अब देखो BD क्या है इधर, ये वाला BD इज पैरेलल टू EF, तो क्या ये इस ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहा है, इस वाले ट्राइंगल में, है ना। तो अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी जो मुझे साइड में छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो अब देखो मुझे वापस से रेशियो लेना पड़ेगा, तो दिस विल बी CF डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल्स टू CE डिवाइडेड बाय, ओके एक सेकेंड, तो ये CF हमें यहाँ के लेना पड़ेगा CE डिवाइडेड बाय BC, है ना। तो इसी तरीके से
CF divided by CD. Okay, so then it will be CE divided by BC. This is my second equation. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन को देखो, दोनों के जो राइट हैंड साइड्स है दे आर इक्वल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, since right hand sides are equal, if right hand sides are equal, so we can also say that my left hand sides will also be equal. So this implies CD upon AC will be equals to CF upon CD. अब क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो CD और CD को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C इंटू एफ, सॉरी CF इंटू A इंटू C, सॉरी AC. ओके, तो CD का स्क्वायर और वी कैन से DC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CF इंटू AC. तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर. तो हमने देखो सिंपली क्या किया, हमने सिर्फ AB पैरेलल टू DE और BD पैरेलल टू AF, सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और यहाँ से देखो कितना अच्छा सा रिजल्ट बन के आ गया. ठीक है, तो यहाँ से CD और DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF इंटू AC. ओके, इसी पे वो क्वेश्चन बना सकता है. थोड़ा सा इसने यहाँ पे इसकी सिर्फ ट्राइंगल्स की साइड्स वगैरह को मेंशन करे, थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सीधा वो रेशियो दे देता है ना, जैसे पीछे क्वेश्चन में दिया था, यहाँ से क्या होता है सीधा होता है निकालना, यहाँ थोड़ा उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि DC स्क्वायर की वैल्यू निकालो सीधा. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो जो भी कंडीशंस गिवन है, क्योंकि गिवन जो चीज़ें होती है ना वहीं से हमारा चीज़ें आगे प्रोसीड होती है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दिया था तभी तो हमने कंक्लूड किया कि BPT लगेगा यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाते है ना. तो इन चीज़ों को हमें ध्यान से देखना है. तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया B. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, तो हमें क्या बोल रहा है कि AB इज AB upon D is not parallel, so this will be AB upon DE is equals to BC upon FD. तो एक काम करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को बना लेते हैं, ABC and DEF. ओके, तो इसने क्या बोला है AB अपॉन D. इसको देखो अगर हम ठीक से लिखें तो ये क्या बन जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन FD. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम लोग. AB, तो इसको अलग कलर से मेंशन कर देते हैं. तो देखो AB यानी दिस वन, AB अपॉन BC, सॉरी आई थिंक सही लिखा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे BPT नहीं लगाया ना, तो इसको सही लिखा है, ऐसे ही लिखेंगे इसको. मैंने इसको BPT से कंपेयर कर लिया. तो AB अपॉन DE यानी इन दो साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, फिर BC अपॉन FD यानी ये वाला. ठीक है, तो देखो अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलना है, क्या बोलना है, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलना है. देखो सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. तो पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है AAA, मतलब अगर तीनों एंगल्स विल बी इक्वल देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. ओके, सेकेंड क्राइटेरिया इज AA. तो ये बेसिकली अलग नहीं होता, ये सेम ही होता है AA. क्यों, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है ना, सपोज ये ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, तो ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं, सॉरी एंगल्स इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है. तो इसको हम अलग से बोल देते हैं, बाकी ये इसी से निकल के आता है ए से. ठीक है, तो दो भी अगर ये दो हो जाते हैं, दो एंगल सिमिलर, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि माई ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. थर्ड क्राइटेरिया इज SAS, मतलब दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल जो कि इंक्लूडेड है उन दोनों साइड्स में. ठीक है, तो देन ऑल्सो वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. फिर जो साइड्स का प्रोपोर्शन है, अगर S लगाया जाए तो जो साइड्स का रेशियो है वो अगर इक्वल हो जाता है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट दे आर सिमिलर. अब देखो जो ये दोनों साइड्स हैं इनके बीच में एंगल कौन सा इंक्लूड है, एंगल B. ये जो दो साइड्स हैं इनके बीच में कौन सा एंगल है, एंगल B और एंगल D. तो अब अगर एंगल B और एंगल D ये दोनों इक्वल हैं, तो
क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो कौन दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल बी और एंगल डी। ठीक है, सॉरी ये हमने कुछ गलत बना दिया क्या फिगर, एक सेकेंड, ये इट शुड बी लाइक डी ई एफ, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के बीच में बी एंगल कॉमन है, डी ई, तो एंगल डी, हाँ ठीक है, डी एंगल ही होगा, ठीक है। तो एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, तो हेयर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर जैसे किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल दे दिया जाए, तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल दे देगा तो क्या बन जाएंगे, वो ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। तीनों एंगल्स दे दिए इक्वल तो वो ट्राइंगल भी सिमिलर। So the next question is, in a rhombus, if D1 is 16 centimeter and D2 is 12 centimeter, then its area will be। ठीक है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस जहाँ पे हमें उसके डायगनल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो अगर ये हमारा काजू कतली है जो कि रोम्बस होता है, ठीक है, तो काजू कतली का जो शेप होता है वो रोम्बस की तरह ही होता है। तो यहाँ पे जो इसके दो डायगनल्स है ना, that is given to us, that is 12 and 12 centimeter or 16 and 12 centimeter। तो area of rhombus in that case will be, जो एरिया होता है rhombus का वो कितना हो जाएगा, हाफ d1 इंटू डी टू, d1 इंटू डी टू। तो हाफ d1 कितना है, दिस इज एरिया ऑफ rhombus, d1 is 16 and d2 is 12 centimeter। So this will be 2 6 are 12, so the value will be 16 divided by 6, sorry 16 into 6, this is the value of area। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, एरिया इज 16 6 are 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको या तो वो 16 इंटू 6 करके देता तो ऑप्शन सही हो जाता, तो यहाँ पे 16 इंटू 6 इस टाइप का ऑप्शन नहीं है, तो 16 6 are 96 इज द आंसर। तो ये हमारा क्या जाएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस in a rectangle, length 8 centimeter, breadth is 6 centimeter, then its diagonal। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है, ये हमारा है रेक्टेंगल, तो इसलिए रेक्टेंगल ने बोला है कि जो लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज माय 8 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स डायगोनल। अब देखो जो डायगोनल है वो ये रहा होगा, एंड वी नो दैट दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें तो दिस इज सपोज ए बी सी एंड डी, तो कंसिडर ट्राइंगल बी सी डी। तो इस बी सी डी ट्राइंगल में इफ एंगल सी विल मेक अ 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we can say that BD square will be equals to BC square plus CD square, राइट। तो देखो BD कितना दिया है हमको, अच्छा BD तो हमको निकालना है ना, तो BD तो हमको नहीं दिया, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। BC स्क्वायर, BC इज 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस CD इज 6, तो दिस इज 6 का स्क्वायर, so that implies this is 64 plus 6 6 are 36, so कितना आ जाएगा 100। तो BD का स्क्वायर मेरे पास 100 है, तो BD will be स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, दिस इज 10 स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे तो दिस विल बी 10 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 10। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी मेरी BD की, दैट इज द डायगोनल, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर कोई सा भी डायगोनल पूछे ना, ये वाला, अच्छा डायगोनल तो ऐसे भी पूछ सकता है ना, तो उस केस में भी क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 6 होएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी वैल्यू तो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को डायगोनल निकालना हो या साइड निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं हम लोग इजीली बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एरिया वगैरह भी पूछ सकता है यहाँ पे ट्राइंगल का। ओके चलो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जहाँ पे जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर हमको दी है, तो हमें इसने बोला है कि उसका डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे साइड जो है वो 10 है, देखो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये, पिछले में क्या था, जो साइड थी ना वो क्योंकि रेक्टेंगल था तो दोनों साइड जो है अलग अलग थी, लेंथ और ब्रेथ, बट जो स्क्वायर होता है उसमें कोई ऐसा लफड़ा होता ही नहीं लेंथ और ब्रेथ का, सब क्या होता है इक्वली होते हैं, है ना। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है,
ये भी 10 सेंटीमीटर है, इसको भी 10 सेंटीमीटर बोल देंगे और इसको भी 10 सेंटीमीटर बोल देंगे। हमें क्या चाहिए, इसका डायगोनल चाहिए, तो एक डायगोनल को ड्रॉ कर लो, है ना। वापस वही ABCD, तो कंसिडर ट्राइंगल ABC, कोई सा भी एक कंसिडर कर सकते हो, ABC या फिर ADC, एनीथिंग, ठीक है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट AC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, so this will be AC square is equals to बेस का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको लिख लेते हैं एक बार, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें इतना अच्छे से करके दिखा रही हूँ, लेकिन एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, सीधा तुम्हें पिक्चराइज कर लेना है, पिक्चर को बना लेना है, क्योंकि जब पिक्चर बनाते हैं तो थोड़ी सी और हमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करके सीधा हमें देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो ये हमें क्या करना है, जल्दी से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो AB इज 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस AB इज अगेन 10, तो 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100 प्लस 100, दैट इज AC स्क्वायर। ओके, तो 100 प्लस 100 इज 200। ओके, तो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 200, तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 2, 100 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट विल बी 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC विल बी 10√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो भी हमारे इस स्क्वायर का जो भी डायगोनल होगा उसकी जो लेंथ है वो होगी 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द आंसर इज B पार्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle ABC, in triangle ABC, D is parallel to AB, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल है ABC। ओके, AB is parallel to D, इसका मतलब जो D ही है वो ऐसे रहा होगा, AB is parallel to DE। अब ये देखना है कि D यहाँ है या यहाँ, D के साथ तो यहाँ रहा होगा D और यहाँ E होगा। CD is 3 centimeter, this is 3 centimeter, EC is 4 centimeter, okay, and BE is 6 centimeter. We have to calculate DA, we have to calculate this, okay। तो जैसे ही हमको दे दिया DE is parallel to AB, तो by using BPT, by BPT, since, okay, यहाँ हमको ये लिखना था, since D is parallel to AB, तो by BPT we can say that CD divided by AD is equals to CD divided by DA, sorry, CD divided by DA will be equals to EC divided by EB, okay। अब देख लो जो जो वैल्यूज दी हुई है इसको हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। CD is already given to us 3, DA we need to calculate that, EC is already given to us, BE is already given to us, so that implies DA will be equals to 3 into 6 divided by 4, this is 2 2s are 4, 2 3s are 6, so this is 3 3s are 9 divided by 2, 9 divided by 2 will be 4.5, right। तो दैट मीन्स हमने सिर्फ बीपीटी को यूज करके यहाँ पे हम लोगों ने इस एडी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें। फिर हम लोग कुछ एरियाज के क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि एरियाज वाला भी एक एक्सरसाइज है जहाँ पे हम लोग को एरियाज को कंपेयर करना होता है दो ट्राइंगल्स की, ठीक है। फिर पाइथागोरस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, वैल्यू ऑफ एक्स हमको निकालना है। अब देखो इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो ट्राइंगल है ना दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता है कि ट्राइंगल सिमिलर होने का मतलब क्या है कि जो या तो एंगल्स इक्वल है ना, या तो एंगल्स इक्वल, लेकिन एंगल्स की यहाँ पे कहीं भी बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब सीधी सी बात एक है कि हम लोग को साइड्स का रेशियो इक्वल दिया होगा, है ना, साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल, साइड्स रेशियो विल बी इक्वल। साइड्स का रेशियो लेना हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का,
तो अगर मैं ए बी ले रही हूँ फर्स्ट ट्राइंगल से, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो क्या है, पी क्यू। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब क्या है, बी सी। तो बी सी अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ तो इट विल बी क्यू आर। नेक्स्ट इज ए सी, अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल से लेती हूँ तो पी आर विल बी फ्रॉम द सेकेंड ट्राइंगल, राइट। तो अब देख लेते हैं इनकी वैल्यूज को। ए बी क्या है, ए बी हमको ऑलरेडी गिवन है ना, ए बी इज 6, राइट। पी क्यू हेयर, पी क्यू इज 4.5, तो पी 4.5। बी सी इज 4, क्यू आर इज x, ओके, equals to AC is 5 and PR is 3.75। अब देखो हमें निकालना है x की वैल्यू, तो या तो हम इन दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं या फिर इन दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रेशियोज को वी विल कंपेयर, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग के टू रेशियोज को ले लेते हैं। 4/x equals to 6/4.5। This implies x will be 4 into 4.5 divided by 6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 15 3 ज़ा 45। ठीक है, 15 3 ज़ा 45। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस गलत है क्योंकि हमें साइड चाहिए ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, आई गेस किसी और क्वेश्चन का आंसर आ गया इसमें। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो लोगे ना 3/, तो यहाँ पे सबको जब तुम कैंसिल आउट करोगे ना तो तुम्हें रेशियोज को 4/3 मिलेगा सबका। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन वेरीफाई दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये ऑप्शन को मॉडिफाई कर लेना, या तो एक नया ऑप्शन बना लेते हैं। तो here 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी जहाँ पे उसने बोला है टी ई इज पैरेलल टू बी सी। वापस से हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, दैट इज करेक्ट। ए डी इज एक्स, DB is x minus 2, AE is x plus 2, EC is x minus 1। We need to find the value of x। तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है जाना पहचाना सा, जो कि हमने पहले भी किया था, अभी पीछे आएगा सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था। तो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे हमें दिखा DE डिवाइड पैरेलल टू BC, वैसे घंटी बचेगी और हमें क्या करना है, बाय BPT हमको क्या करना है, रेशियोज को सेम कर देना है, नॉट BPT, इट इज BPT। ओके, तो बाय BPT वी कैन से दैट AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC। ओके, तो AD इज x डिवाइड बाय DB इज x minus 2, so this is AE is x plus 2 divided by EC, that is x minus 1। तो simply what we have to do is simply cross multiply the terms, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, x into x minus 1 equals to x minus 2 into x plus 2। okay, this is x square minus x is equals to a plus b, a minus b, तो a plus b into a minus b, that is a square minus b square। तो x square minus 4 हो जाएगा, तो x square से x square कैंसिल, तो माइनस x की वैल्यू मुझे मिल गई -4, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से अब जैसे तुम्हें पूछ सकता है खाली x निकालो, तो दैट इज फाइन, 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। यहाँ से और क्या पूछ सकता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि x निकालो, ही कैन ऑल्सो से दैट, दे कैन ऑल्सो आस्क दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, तो अब देखो ए बी कैसे निकलेगा, वी नो दैट ए बी इज बेसिकली ए डी प्लस बी डी, है ना। तो ए बी इज x प्लस x माइनस 2, यानी 2x माइनस 2, जस्ट x की वैल्यू डाल दो और यहाँ से वी कैन फाइंड ए बी। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछने की जगह ना वो ऐसे साइड्स की वैल्यू भी पूछ सकता है। आई गेस दैट इज मोर इंटरेस्टिंग देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। साइड्स पूछ ले और ऐसे एक्स की फॉर्म में दे दे, तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्स की वैल्यू की जगह कोई एक साइड निकालो, ए बी, ए सी या फिर ए कुछ भी। ओके, सो चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे
और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में या कहीं पे भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉमेंट मी दैट ऑल्सो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।